हेलो फ्रेंड्स, हैरी पॉटर को कौन नहीं जानता है। हैरी पॉटर जेके रोलिंग द्वारा लिखित एक ऐसी मास्टरपीस है जो शायद ही कभी वापस बनेगी। लेखिका जेके रोलिंग पूरी दुनिया में किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं है। हैरी पॉटर के बुक्स, मूवीज़ और गेम्स की आज भी पूरी दुनिया दीवानी है। उसी बुक सीरीज़ के पहले मूवी का नाम है हैरी पॉटर एंड सॉर्सरर्स स्टोन, जो नवंबर 2001 में प्रदर्शित हुई और कामयाब भी। उस मूवी की टैगलाइन थी जर्नी बियॉन्ड योर इमेजिनेशन। तो हम भी इस जादुई दुनिया में प्रवेश करते हैं। लेट द मैजिक बिगिन। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि प्रिवेट ड्राइव एरिया में एक बूढ़ा जादूगर हमें आता दिखाई देता है। उसका हुलिया जैसे अजीब कपड़े, सर पे टोपी और बहुत ही लंबी दाढ़ी और बाल। उनके हाथ में एक छोटा यंत्र है जिससे वो आजू बाजू के रास्ते के लैंप पोस्ट की रोशनी को खींचकर यंत्र में बंद करता है। तभी उनके सामने एक बिल्ली आती है और रूप बदलकर जादूगरनी बन जाती है। उनका नाम होता है प्रोफेसर मैगोनिकल। वो कहती है, गुड इवनिंग प्रोफेसर डम्बलडोर। वह कहती है, अल्बस सब लोग जो कह रहे हैं वो सच है क्या? अल्बस हाँ बोलते हैं। उतने में आसमान से एक उड़ती हुई मोटरसाइकिल आकर उनके सामने रुक जाती है। उस पर से एक हट्टा कट्टा आदमी जो 9 फुट के आसपास हो। उसके पास में एक बच्चा होता है। वो उसे डम्बलडोर को देता है। उस आदमी का नाम हैग्रिड होता है। वो उस बच्चे को एक घर के तरफ ले जाते हैं। मैगोनिकल को ये कल्पना पसंद नहीं होती है, लेकिन डम्बलडोर कहते हैं इस बच्चे का इस दुनिया में और कोई नहीं है। वो उसे घर के दरवाजे पे रखकर एक चिट्ठी साथ छोड़ जाते हैं जो मिस एंड मिसेस डर्सली के नाम पे है। डम्बलडोर कहते हैं, खुश रहो हैरी पॉटर। उसके बाद 11 साल बीत जाते हैं। एक सुबह हैरी को उसकी मौसी पिटूनिया उठाती है। हैरी एक स्टेयरकेस के कपबोर्ड में रहता है। उसका मौसेरा भाई, जिसका नाम डडली होता है, स्टेयरकेस पे कूदकर उसे उठने पर मजबूर करता है। बेचारा हैरी उठकर किचन में आकर सबको नाश्ता सर्व करता है। आज डडली का बर्थडे होने के कारण सब लोग चिड़ियाघर जाते हैं। चिड़ियाघर में सभी लोग एक सोए अजगर को उठाने की कोशिश करते हैं और आगे निकल जाते हैं। हैरी उस अजगर को सॉरी कहता है तो उतने में वो हैरी की तरफ उठकर देखता है। जाहिर बात है कि अजगर हैरी की भाषा समझ सकता है। उतने में डडली आकर हैरी को धक्का देकर जमीन पर गिरा देता है। हैरी को गुस्सा आता है और इतने में एकदम से कांच गायब हो जाती है और डडली अजगर के पास गिरता है। अजगर बाहर आकर हैरी को शुक्रिया कहकर निकल जाता है। इधर डडली बाहर आने की कोशिश करता है, मगर वो कांच होने से अंदर ही बंद हो जाता है। उसके माता पिता उसे कैसे तो घर ले आते हैं। अंकल वर्नोन हैरी से पूछते हैं तो वो कहता है शीशा गायब हुआ जैसे कोई जादू। अंकल उसे स्टेयरकेस के कपबोर्ड में बंद करके कहते हैं जादू जैसी कोई चीज़ नहीं होती। एक दिन हैरी मेल बॉक्स की चिट्ठियाँ देखता है तो उसमें एक खत में हैरी का नाम होता है। वो बाकी चिट्ठियाँ अंकल वर्नन को देकर अपनी चिट्ठी खोल के देख, इतने में वो चिट्ठी हाथ से खींच लेते हैं। स्टैम्प देखकर घबरा जाते हैं। वो चिट्ठी फाड़ देते हैं, लेकिन ये चिट्ठी का सिलसिला ख़त्म नहीं होता। चिट्ठियाँ आती ही रहती है, कभी पोर्च में तो कभी घर के मेल बॉक्स पे। वो सारी चिट्ठियाँ जला देते हैं। हैरी चुपचाप देखने के अलावा और कुछ नहीं करता। संडे के दिन अंकल वर्नन खुश होते हैं क्योंकि उस दिन डाक बंद होता है। हैरी खिड़की के बाहर झांक के देखता है तो बहुत सारे उल्लू बाहर जमा होते हैं। इतने में एक खत फायरप्लेस चिमनी से आकर अंकल के मुंह पर लगती है। उसके बाद एक बड़ी आवाज़ आकर चिमनी से चिट्ठियों की बारिश होने लगती है। सब डर जाते हैं। हैरी कूद के एक चिट्ठी को पकड़ लेता है और वो भागता, लेकिन अंकल उसे पकड़ लेते हैं। इतने में मेल बॉक्स खुल के चिट्ठियों की बौछार उनके मुंह पे होती है। अंकल चिल्लाकर कहते हैं हम यहाँ से दूर चले जाते हैं जहाँ वह हमें ढूंढ न पाए। फिर दिखता है कि समंदर के बीच एक छोटे से आइलैंड पे घर में सब छुपे हुए रहते हैं। रात के 12 बजने वाले होते हैं। अंकल वर्नन, आंट पिटूनिया और डडली सब सोए हुए होते हैं। हैरी आज रात 12 बजे 11 साल का होने वाला होता है। बेचारा हैरी केक के बजाय ज़मीन पे ही हैप्पी बर्थडे लिख देता है। 12 बजते ही वो खुद को हैप्पी बर्थडे विश करके अक्षरों को फूंक मारता है।
इतने में दरवाजे पे कोई जोर से ठोकता है। उस आवाज़ से सब जाग जाते हैं। आखिर दरवाज़ा तोड़ के हैग्रिड अंदर आ जाता है। हैग्रिड सॉरी बोल के दरवाज़ा बंद कर देता है और फायरप्लेस से जादू से आग लगा के बैठ जाता है। हैग्रिड हैरी को देख के खुश हो जाता है। हैरी उसे पूछता है, आप है कौन? वह कहता है, मेरा नाम रूबियस हैग्रिड है। मैं हॉगवर्ड और उसके चाबियों का पहरेदार हूँ। हैग्रिड हैरी को बोलता है, तुम एक जादूगर हो, लेकिन हैरी को यकीन नहीं होता। हैग्रिड जेब में से एक लेटर निकालकर हैरी को पढ़ने को देता है, जिसमें लिखा होता है उसे हॉगवर्ड स्कूल में ज्वाइन करने को कहा गया है। अंकल वर्नन उसे मना कर देते हैं। हैरी गुस्से में पूछता है, आपको सब मालूम होकर भी आपने क्यों नहीं बताया? आंटी पिटूनिया उसे कहती है, हमें पता था क्योंकि तुम्हारी माँ भी एक जादूगरनी थी और उसने उस पोर्टर के साथ शादी करके तुम्हें जन्म दिया। हैरी ये सुन के दुखी हो जाता है। अंकल वर्नन कहते हैं, वो हॉगवर्ड्स नहीं जाएगा। हैग्रिड कहता है, तुम्हारे जैसा मगल मुझे रोक नहीं सकता। मगल मतलब जो जादू न जाने। हैरी का जन्म होते ही उसका एडमिशन हो चुका था और ये हॉगवर्ड्स के बेहतर हेडमास्टर अल्बस डम्बलडोर की देखरेख में रहेगा। अंकल डम्बलडोर को सनकी कहते हैं। तो हैग्रिड गुस्सा होकर डडली जो हैरी का केक खा रहा होता है उसकी पूंछ उगा देता है। सब डर के भाग जाते हैं। हैग्रिड के कहने पे हैरी उसके साथ अकेला चला जाता है। हैग्रिड और हैरी लंदन में स्कूल की सामान के लिए घूम रहे होते हैं। हैग्रिड उसे एक पब में लेके जाता है जहाँ बहुत से जादूगर होते हैं। हैरी पॉटर को देखकर सब उसे वेलकम करते हैं। तभी वहाँ उन्हें प्रोफेसर क्विरेल मिलते हैं जो हॉगवर्ड में गुप्त कलाओं से रक्षा सिखाते हैं। हैग्रिड वहाँ से पब के पीछे जाकर पहुँचते हैं। हैग्रिड 5 अलग जगह पे अपने छाते से टैप करता है तो वहाँ पे ईंट सड़क के एक दरवाजा खुल जाता है जो सीधा डायगोन अली में पहुँच देता है। उस एली में सब जादूगर होते हैं और बहुत से जादुई सामान की दुकानें होती है जो हैरी को चाहिए होते हैं। हैरी ये देखकर खुश हो जाता है। वहाँ निम्बस 2000 झाड़ू जो दुनिया में सबसे तेज होता है एक कांच में रखा हुआ होता है, लेकिन हैरी परेशान हो जाता है क्योंकि उसके पास तो पैसे होते नहीं हैं। हैग्रिड उसे कहता है, तुम्हारे पैसे ग्रीनगॉट्स इस जादूगरों के बैंक में हैं। हैरी और हैग्रिड अंदर काउंटर पे जाते हैं जहाँ सब गोबलिन्स काम कर रहे होते हैं। हैग्रिड एक गोबलिन के पास जाके कहता है, हैरी पॉटर पैसे निकालना चाहते हैं और उसे लॉकर की चाबी देते हैं। हैग्रिड उस गोबलिन को डम्बलडोर का खत देके एक काम कहता है। एक छोटी सी ट्रेन में बैठकर हैरी अपने लॉकर में पहुंचता है। लॉकर खोलने के बाद हैरी देखता है कि अंदर बहुत सारे सोने के सिक्के हैं। हैग्रिड कहता है, तुम्हें क्या लगा तुम्हारे माता पिता तुम्हारे लिए कुछ नहीं छोड़ेंगे? उसके बाद वो वॉल्ट नंबर 713 पे पहुंचते हैं। हैग्रिड उसके अंदर से एक चीज़ उठाकर जेब में रखता है। डायगोन अली में हैरी ओलिवेंडर्स में छड़ी लेने जाता है। मिस्टर ओलिवेंडर्स हैरी को देखकर खुश होते हैं। वो हैरी के माता पिता को जानता होता है। वो हैरी को एक छड़ी देकर घुमाने कहता है। छड़ी घुमाते ही कुछ चीज़ें टूट फूट जाती है। बहुत सी छड़ी नाकाम होने के बाद वो एक छड़ी उसके हाथ में देते हैं। हैरी उसे पकड़ते ही एक रोशनी आसपास चमकती है। ओलिवेंडर्स कहते हैं, अजीब है क्योंकि जिस फिनिक्स पक्षी का पंख इस छड़ी में है उसने सिर्फ और एक पंख दिया था जो और एक छड़ी में है। ये छड़ी ने तुम्हें चुना है जबकि इसकी जोड़ीदार छड़ी ने तुम्हें सिर पे ये निशान दिया। हैरी पूछता है, वो दूसरी छड़ी किसके पास है? लेकिन ओलिवेंडर टाल देते हैं कि उसका नाम पुकारा नहीं जा सकता, लेकिन तुम भी उसके जैसे ही बड़े काम करोगे। उतने में हैग्रिड एक सफ़ेद उल्लू जिसका नाम हेडविग होता है हैरी को स्कूल के लिए देता है। रात में हैरी हैग्रिड को अपने माता पिता के कातिल के बारे में पूछता है। बहुत पूछने पर हैग्रिड नाम लेता है वोल्डेमॉर्ट। वो बताता है कि कैसे एक रात वोल्डेमॉर्ट हैरी को मारने के लिए उसके घर पे जाता है। वो उसके पिता और माँ को मार देता है, पर सिर्फ तुम ही उसके मंत्र से बच गए। हैरी चौंक जाता है, पूछता है वोल्डेमॉर्ट क्यों मारना चाहता था। हैग्रिड उसे कहता है कि वो मालूम नहीं, लेकिन तुम में कुछ था जिससे वो मार नहीं सका, लेकिन खुद ही गायब हो गया। तुम्हारे सर पे जो निशान है वो एक खतरनाक शैतान के श्राप से ही हो सकता है, इसीलिए तुम हैरी पॉटर मशहूर हो, सब तुम्हें जानते हैं। दूसरे दिन सुबह हैग्रिड हैरी को किंग क्रॉस स्टेशन पे ले आता है। उसके हाथ में ट्रेन टिकट देकर प्लेटफॉर्म 9:45 पर से ट्रेन पकड़ने को कहता है
और गायब हो जाता है। हैरी प्लेटफॉर्म 9 और 10 पे आता है, मगर उसे 9:45 दिखाई नहीं देता। उतने में उसे एक जादूगर फैमिली अपने बच्चों के साथ दिखाई देती है। हैरी उन्हें कैसे जाना होता है ये पूछता है। वो अपने बेटे रॉन से मुलाकात करवाती है, जो पहली बार जा रहा होता है। वो कहती है प्लेटफॉर्म 9 और 10 पे बीच बैरियर में से अंदर जाओ। हैरी वैसा करके प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाता है। वहां पर हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस खड़ी होती है। हैरी उसमें बैठकर सफ़र पर निकलता है। हैरी के कंपार्टमेंट में रॉन भी आके बैठ जाता है। हैरी अपना पूरा नाम बताते ही रॉन उसे पहचान जाता है। हैरी अपना निशान उसे दिखाता है। हैरी पैसों से खूब सारी चॉकलेट्स खरीद लेता है। हैरी और रॉन दोनों मिलकर खा रहे होते हैं। रॉन अपने चूहे स्क्रैबर पे रंग बदलने का जादू कर रहा होता है। उतने में वहाँ पर एक ब्लॉन्ड बालों वाली लड़की आती है। रॉन का जादू उसके सामने फेल हो जाता है, तो वो लड़की हैरी के टूटे चश्मे पे जादू करके ठीक कर देती है। हैरी का निशान देखते ही वो उसे पहचान जाती है। वो लड़की खुद का नाम हरमाइनी ग्रेंजर बताती है। रॉन भी अपना परिचय देता है। हरमाइनी उन्हें स्कूल यूनिफॉर्म पहनने को कहकर चली जाती है। ट्रेन हॉग्समीड स्टेशन पर रुक जाती है। वहाँ पर हैग्रिड सभी पहले साल के बच्चों को लेने आता है। हैरी, रॉन सभी पहले साल के बच्चों के साथ छोटी छोटी बोट में बैठकर हॉगवर्ट्स के तरफ चलते हैं। हॉगवर्ट्स एक बहुत बड़े किले जैसा स्कूल होता है। सभी बच्चे वो नज़ारा देखकर हैरान हो जाते हैं। स्कूल पहुंचते ही सभी नए बच्चे प्रोफेसर मैगोनिकल के पास आते हैं। मैगोनिकल हॉगवर्ट्स में उनका स्वागत करती है और हॉगवर्ट्स के 4 हाउस का परिचय देती है, जो होता है ग्रिफिंडोर, हफलपफ, रेवेनक्लॉ एंड स्लिदरिन। सॉर्टिंग हैट द्वारा सभी एक हाउस में चुने जाते हैं। अच्छे व्यवहार पे पॉइंट्स मिलते हैं। नियम तोड़ने पर पॉइंट्स घटा दिए जाते हैं। हर साल के अंत में जिसके हाउस के ज़्यादा पॉइंट्स वही जीतेगा हाउस कप। हैरी की मुलाकात वहाँ पर ड्रैको मैलफॉय से होती है, जो प्योर ब्लड फैमिली से होता है। वो रॉन का इंसल्ट करता है, इसीलिए हैरी उससे दोस्ती का प्रस्ताव ठुकरा देता है। अंदर ग्रेट हॉल में पहुँचते ही हैरी देखता है कि वहाँ पर एक बड़े हॉल में 4 हाउस के 4 बड़े टेबल्स होते हैं। ऊपर जादुई आसमान और हवा में लहराती कैंडल्स सब लाइन में खड़े हो जाते हैं। प्रोफेसर डम्बलडोर सभी नए बच्चों का स्वागत करते हैं। साथ में ही अंधेरे जंगल और तीसरी मंजिल के खतरे से वाकिफ कराते हैं। एक पुरानी हैट स्टूडेंट के सर पे रखते ही वो बोलती टोपी एक हाउस का नाम पुकारती है। उसे आखिर तक उसी हाउस में रहना पड़ता है। हरमाइनी और नेविल ग्रिफिंडोर में चुन लिए जाते हैं, तो ड्रैको मैलफॉय स्लिदरिन में चुन लिया जाता है। हैरी देखता है सामने टीचर टेबल पे एक प्रोफेसर होता है, जो हैरी को ही देख रहा होता है। उसके बाजू में ही प्रोफेसर क्विरेल भी होते हैं। हैरी का निशान अचानक से दर्द करने लगता है। रॉन उसे पूछता है, मगर हैरी कुछ नहीं बताता। बाद में रोनाल्ड वीजली भी ग्रिफिंडोर में चुन लिया जाता है। आखिरकार हैरी का नाम पुकारा जाता है। हैरी के सर पर टोपी रखने पर वो टोपी बोलती है, बहुत मुश्किल है, तुम्हें ग्रिफिंडोर में रखूं या स्लिदरिन में? हैरी कहता है कि स्लिदरिन नहीं, क्योंकि सारे दुष्ट जादूगर स्लिदरिन हाउस में से आते हैं। आखिरकार बोलती टोपी पुकारती है, ग्रिफिंडोर। ये सुन के हैरी, रॉन के भाई, सारे टीचर्स तालियां बजाते हैं। यहीं पर हमारा पार्ट 1 ख़त्म होता है। मूवी का आगे का हिस्सा देखने के लिए पार्ट 2 देखिए। और हाँ, वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।